हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है भारतीय डाक विभाग जीडीएस भर्ती 2026 की तरफ से। जी हां दोस्तों, भारतीय डाक विभाग के अंदर जीडीएस की वेरियस पोस्ट के ऊपर भर्ती आ चुकी है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 30,000 प्लस आपको देखने को मिलने वाली है। इस वैकेंसी की रिगार्डिंग ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस भी जारी हो चुके हैं। सभी इंपोर्टेंट डेट भारतीय डाक विभाग ने जारी कर दी है कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, फॉर्म की आखिरी तारीख क्या रहने वाली है, फॉर्म फीस वगैरह आप कब तक पे कर सकते हैं। गाइस, इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यही है कि इस भर्ती के लिए सभी 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। साथ ही गाइस, जनरल वालों के लिए मिनिमम उम्र 18 साल होती है और गाइस मैक्सिमम 45 साल तक की उम्र वाले कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। गाइस, इंडिया के अंदर यह भर्ती बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट्स में से एक है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां पर कोई परीक्षा और कोई इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराया जाता। जी हां दोस्तों, बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू वाली ये एक डायरेक्ट भर्ती है। गाइस देखिए, जब भी किसी सरकारी नौकरी के अंदर एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता तो भाई इंटरव्यू वहां पर जरूर होता है, इंटरव्यू के बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन इस भर्ती के अंदर ना तो कोई परीक्षा है ना कोई इंटरव्यू है, इवन कोई स्किल टेस्ट या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर या फिर टाइपिंग टेस्ट भी आपका नहीं होता। ये एक डायरेक्ट भर्ती है। गाइस, पोस्ट कौन कौन सी है? एक तो आपकी जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट है। गाइस, एक आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है और एक पोस्ट होती है आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की। क्लियर है? तीनों ही पोस्ट के लिए पूरे भारत से 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। इसके नोटिस के अकॉर्डिंग फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 4 फरवरी 2026 रहने वाली है। जी हां दोस्तों, 4 फरवरी 2026 तक इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया से महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, फिर से आपको बता रहा हूं। गाइस, इस भर्ती की अपने कुछ प्लस पॉइंट्स भी है। जैसे कि प्लस पॉइंट पहला तो यही है, नो एग्जामिनेशन। इस भर्ती में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए मात्र आपको 20 से 22 दिन दिए जाते हैं। फॉर्म भरने के 1 महीने के अंदर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो जाता है, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होता है। गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी होती है, 1000-2000 वैकेंसीज नहीं होती। साल में ये भर्ती 2 बार निकलती है और हर बार 30,000 प्लस ही भर्ती आपको देखने को मिलती है। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही छोटा सा है, छोटा सा तो होगा ही जब कोई एग्जाम इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता, आपको डायरेक्ट सिलेक्शन दिया जाता है। कोई स्किल टेस्ट, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं होता। पर आवर बेस सैलरी आपको मिलती है। गाइस, भारत सरकार का ये इकलौता ऐसा सरकारी विभाग है जहां पर आपको पर आवर बेस सैलरी मिलती है, यानी कि जितना घंटा आप काम करोगे उतनी ही सैलरी आपको दी जाएगी। अगर आप डेली 4 घंटा काम कर रहे हो तो उसके हिसाब से सैलरी दी जाएगी। आप 5 घंटा कर रहे हो उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी। 6 घंटा कर रहे हो, 7 घंटा कर रहे हो, 8 घंटा कर रहे हो, उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती चली जाती है। तो गाइस, इस भर्ती की एक प्लस पॉइंट ये भी है कि 4 मेरिट यहां पर लगती है, यानी कि पहली मेरिट बनी उसमें आपका नाम नहीं आया तो दूसरी मेरिट लगती है, फिर तीसरी लगती है, फिर चौथी मेरिट लगती है। साथ ही गाइस, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। अगर आज आपका सिलेक्शन असिस्टेंट पोस्ट मास्टर या फिर जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर हो रहा है, इस भर्ती के थ्रू मात्र 2 साल के अंदर आपको अपर लेवल की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है। यह पहले से ही तय हो रखा है। जॉब प्रोफाइल भी काफी इंटरेस्टिंग है। साथ ही जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है, यानी कि जहां से भी आप आवेदन करोगे वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। आपको अपने होम स्टेट में, होम डिस्ट्रिक्ट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है। तो गाइस, ये इस भर्ती की कुछ खास बातें हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट्स इस भर्ती को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देता हूं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है। साथ ही गाइस, इसका जो नोटिफिकेशन निकला इस भर्ती का वो भी आपको डिटेल के साथ दिखाने वालों कि भाई फॉर्म वगैरह कब से शुरू होने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। देखिए गाइस, इस भर्ती के अंदर तो कोई एग्जाम होने वाला है नहीं, लेकिन अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी है आपके पास जीएस बॉम होना ही चाहिए। गाइस, जीएस बॉम जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस, अगर आप इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। फिर चाहे वो रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी का ही एग्जाम क्यों न हो, एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है,
तो चलेगा, बात करते हैं भर्ती के बारे में थोड़ा डिटेल से। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है विभाग कौन सा है, इंडिया पोस्ट हमारा विभाग है, भारतीय डाक विभाग है। 2026 की वैकेंसी निकल के आ रही है, ठीक है, जनवरी साइकिल की भर्ती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 30,000 प्लस आपको देखने को मिलने वाली है। पोस्ट हमारी इसमें 3 रहने वाली है, जिसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर की रहेगी, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, साथ ही ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट रहने वाली है। तीनों ही पोस्ट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, महिला और पुरुष इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म फीस के बारे में बता दूं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होती। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए चार्ज किए जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। एसटी एससी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं होती। इन तीनों कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। मिनिमम एज लिमिट 18 साल होती है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल होती है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है। मतलब ओबीसी वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 43 साल हो गई, एसटी वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल हो गई। इसलिए मैंने थंबनेल पर ही लिख रखा है कि जिन लोग की उम्र 45 साल तक है वो भी इस भर्ती के लिए इजीली आवेदन कर पाएंगे। गाइस क्वालिफिकेशन मैंने शुरुआत में ही बता दिया है। अगर आपने 10वीं पास कर रखे किसी भी स्टेट बोर्ड से या फिर सेंट्रल बोर्ड से, तो भाई आप एलिजिबल है, फिर चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो, ठीक है गाइस। अगर आप 10th में पास भी हो तो आप एलिजिबल है, समझ गए गाइस। अब देखिए गाइस, इसमें मेरिट बेस्ड ये भर्ती है, लेकिन जिन लोग के मार्क्स यहां पर 60% है या फिर उससे ज्यादा है, उनके चांसेस यहां पर ज्यादा सिलेक्शन के। लेकिन वहां पर भी आपको कुछ टिप्स और ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स लगा दें तो आप इजीली इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। और वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या ट्रिक्स, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने पड़ेंगे। देखिए गाइस, यहां पर आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, साइकिलिंग की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि इन कंप्यूटर नॉलेज का या फिर साइकिलिंग नॉलेज का कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। बस सिंपल सी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, समझ गए। तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। ये भारतीय डाक की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आया है। यहां आप देख सकते हैं भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ये नोटिस निकला है। डाक भवन संसद मार्ग की तरफ से इस नोटिस को जारी किया गया। नोटिस कब निकला था? 31 दिसंबर 2025 को इस ऑफिशियल नोटिस को जारी किया गया था, ठीक है गाइस। तो यहां पर सब्जेक्ट देख लीजिए, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026, प्रीपरेटरी एक्सरसाइज एंड टाइमलाइन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस की टाइमलाइन यहां पर जारी करी गई है एक तरीके से, समझ गए। यहां पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज कैप्चरिंग बाय द डिवीजन। अब देखिए दोस्तों, ये जो जीडीएस की भर्ती निकलती है ना, ये स्टेट वाइज, सर्किल वाइज, डिवीजन वाइज निकलती है। तो यहां पर वैकेंसीज कैप्चरिंग बाय द डिवीजन कब से कब तक करी जाएगी? 5 जनवरी 2026 से लेकर के 12 जनवरी 2026 तक डिविजन्स के द्वारा वैकेंसीज को कैप्चर किया जाएगा, यानी कि किस डिवीजन के अंदर कितनी वैकेंसीज यहां पर खाली है, ठीक है। तो इन वैकेंसीज का जो ब्यौरा लिया जाएगा वो 5 जनवरी से शुरू हो चुका है और 12 जनवरी 2026 तक लिया जाएगा। उसके बाद नंबर दूसरी चीज क्या है? अप्रूवल ऑफ द वैकेंसी कैप्चर्ड बाय द डिवीजन बाय द सर्किल, यानी कि जो वैकेंसीज को डिवीजन ने कैप्चर किया है उन वैकेंसीज को सर्किल के द्वारा अप्रूवल मिलेगा। कब से कब तक होगा? 12 जनवरी 2026 से लेकर के 14 जनवरी 2026 के बीच में जो अप्रूवल का प्रोसेस है इसको पूरा कर लिया जाएगा, समझ गए। तीसरी चीज क्या? अप्रूवल ऑफ वैकेंसीज बाय द डायरेक्ट ऑडिट, ये 14 जनवरी 2026 को ही हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट एंड एंड डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय एप्लीकेंट्स, यानी कि इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 20 जनवरी 2026 है। देख लीजिएगा, ये ऑफिशियल डेट है, यानी कि इस वैकेंसी की जो पब्लिकली जारी किया जाएगा, जो ओपन भर्ती जारी करी जाएगी, जिसके लिए एप्लीकेंट्स फॉर्म भर पाएंगे, वो 20 जनवरी 2026 रहने वाली है। 20 जनवरी 2026 से आवेदन आप कर पाओगे। आखिरी तारीख 4 फरवरी 2026 रहने वाली है। तारीख क्या है? 4 फरवरी 2026 तक आप आवेदन कर पाओगे। मैंने क्या कहा था? आवेदन करने के लिए मुश्किल से आपको 15 से 20 दिन का ही टाइम मिलता है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट इसका चलता है। मात्र 1-1.5 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाता है, समझ गए गाइस। ये है डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी पेमेंट। 25 जनवरी 2026 से लेकर के 5 फरवरी 2026 तक के बीच में आपको फीस वगैरह भी पेमेंट कर देनी है। मतलब आपका जो फॉर्म है वो पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। डेट फॉर करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन पेमेंट इट एनीवे,
यानी कि गाइज अगर फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने की जो विंडो खुलेगी वो 8 फरवरी 2026 से लेकर के 10 फरवरी 2026 के बीच में खुलेगी। रिलीज ऑफ द फर्स्ट लिस्ट टेंटेटिव, यहां पर बात हो रही है यानी कि जो पहली लिस्ट जारी करी जाएगी स्टेट वाइज सर्किल वाइज सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो 20 फरवरी 2026 को करी जाएगी। यानी कि दोस्तों 20 फरवरी 2026 को आपको पता चल जाएगा, पहली लिस्ट जारी करी जाएगी कि किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन यहां पर हुआ है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी जाएगी 20 फरवरी को। ठीक है, यहां पर देखिए रिलीज ऑफ फर्स्ट लिस्ट की बात हो रही है। मैंने आपको क्या कहा था, कई सारी मेरिट लिस्ट यहां पर जारी करी जाती है। ठीक है, पहली करी जाती है, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, कई बार तो 5-5 मेरिट लिस्ट इसकी जारी करी जाती है। जिन लोग का पहली में सिलेक्शन नहीं हुआ दूसरी लिस्ट का वेट करिए, जो कि 5-6 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद आ जाती है, फिर तीसरी लिस्ट आती है, फिर चौथी लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो शुरुआत की जो लिस्ट होती है उसमें थोड़ी मेरिट काफी हाई होती है। ठीक है, दूसरी लिस्ट होती है उसमें थोड़ी लो होती है, तीसरी लिस्ट होती है उसमें थोड़ी और लो होती है, चौथी लिस्ट होती है उसमें थोड़ी और लो होती है। ठीक है गाइस, तो 20 फरवरी 2026 को पहले लिस्ट टेंटेटिवली जारी कर दी जाएगी। तो ये इसकी पूरी टाइमलाइन है। बाकी इसका जो फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा, जिसमें गाइस इसकी एजमेट कब से कब तक कैलकुलेट होगी, ये सारी जानकारी दे रखी होगी, और एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होगी, वो सारी जानकारी जो मिलेगी वो आपको मिलेगी गाइस 20 जनवरी वाले नोटिफिकेशन में। क्योंकि 30,000 वैकेंसीज इसकी हर साल आती है, कई बार तो 45,000 वैकेंसीज भी आती है। तो गाइस ये एक टेंटेटिव वैकेंसी है कि 30,000 प्लस वैकेंसीज रहेगी, लेकिन एग्जैक्ट वैकेंसी कितनी रहेगी, 30,000, 21,000, 32,000 कितनी वैकेंसीज रहेंगी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आपको पता चलेगा। बाकी गाइस ये प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन के बेसिस पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम की पोस्ट होती है, उसका ये काम होता है, जो आपके आसपास का इंडिया पोस्ट जो भारतीय डाक विभाग का पोस्ट ऑफिस है उसमें वो बैठता है। उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट होती है, जो कि पोस्ट मास्टर ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करता है। उसके बाद डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट होती है। ये 3 पोस्ट आपकी होती है। यहां पर इन तीनों पोस्ट का काम क्या होता है, जो प्रोफाइल क्या होती है, अच्छे से मेंशन कर रखी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये जानकारी दी होती है। तो गाइस ऑफिशियल टाइमलाइन भारतीय डाक ने जारी कर दी है इन तीनों पोस्ट के लिए। ये इसका नोटिस है, आप क्लियरली देख सकते हैं, समझ गए। बाकी और भी काफी सारी चीजें इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है नीचे, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये सारी चीजें भी यहां पर दे रखी है। तो वेट करिए, वैकेंसीज आपकी आ रही है। टोटल कितनी वैकेंसीज होंगी आपको जल्दी पता चल जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा, आवेदन शुरू होंगे, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि भाई क्या टिप्स और ट्रिक आपको लगानी है ताकि आपका भी नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए, आपका भी सिलेक्शन हो जाए। साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस भर्ती के अंदर। तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो भी काफी लेंथी हो गई है और चीजें थोड़ी डिटेल के साथ कवर करनी पड़ेगी, तो सेपरेट वीडियो बेहतर रहेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है, कुछ भी चेंजेस वगैरह होते हैं, मैं आपको इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगर आपको भी बिना कोई एग्जाम दिए, बिना इंटरव्यू दिए एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो भाई वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।